अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के 4 टिप्स। ये 4 तरीकों से आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करना होगा। आपको देखना होगा कि कितने सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना तो बहुत ही ज़रूरी है, हर एग्जाम के लिए ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपको कैसे पढ़ना है और किस सेक्शन का वेटेज कितना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं और नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। नंबर 2, कीप अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना। अभी एग्जाम के टाइम में तो आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। तो आप क्या कीजिए, आप जब स्टडी करने बैठेंगे ना, तो आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके किसी दूसरे रूम में रख लीजिए। उस रूम में जिसमें आप पढ़ नहीं रहे, उस रूम में आपको अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके भी नहीं रखना है, आपको किसी दूसरे रूम में रखना। आपको अपनी मम्मी को दे देना, अपने पापा को दे देना है, किसी को भी। तो मैं तो क्या करती थी कि मैं कबर्ड में, मम्मी के कबर्ड में फ़ोन स्विच ऑफ करके रख लेती थी, तो ऐसे मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था। मतलब अपना ही तरीका आपको बता रही हूँ। और हाँ, लगातार 5-6 घंटे नहीं पढ़ना है। वो 5-6 घंटे पढ़ने की लगातार ज़रूरत नहीं है, वरना आप बोर हो जाएंगे और फिर कुछ और सोचने लगेंगे। ये भी एक सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन, ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है कि आप 5-6 घंटे लगातार पढ़ते हैं, फिर बोर हो जाते हैं। तो बोर होने की वजह से जो आपका माइंड होता है कहीं और चला जाता है, कुछ और सोचने लगता है, कुछ मज़ेदार सोचने लगता है, जैसे कि आपने कल क्या खाया था, आप कल कहाँ घूम रहे थे। मतलब ये सब आप सोचने लगते हैं, ये सब आपके माइंड में चलने लगता है, क्योंकि आपका माइंड बोर हो गया 5-6 घंटे लगातार पढ़ के, इसलिए। और ये मुझे लगता है सब स्टूडेंट्स के साथ ऐसे ही होता होगा, जो लगातार पढ़ने बैठते होंगे वो सबके साथ ऐसे ही होता होगा। आप लोग सोचते होंगे यार मैं तो कितना डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, मुझे बार बार दूसरी थिंकिंग आने लगती है पढ़ाई के टाइम में। लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप 5-6 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। तो आप लोग सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए जिसके साथ ये वाला डिस्ट्रैक्शन होता है। तो आपको 5-6 घंटे लगातार पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2-3 घंटे इज एनफ। देखिए, आप एक ही घंटे पढ़िए पर मन लगा के उस पर फोकस होके पढ़िए। तो टिप्स नंबर 3, रिवाइज डेली। आपको डेली रिवीजन करना जरूरी है। आपने जो कल पढ़ा था वो आज रिवाइज करना होगा। रिवीजन इज मस्ट। आपको अपने पूरे डेली स्केड्यूल में से 1 घंटा रिवीजन का तो निकालना ही होगा। डेली रिवीजन करने से जो आप पीछे अपना पढ़े हैं वो कभी भूलिएगा नहीं। मतलब आप रिवीजन अगर डेली करते रहेंगे, जैसे जो आपने आज पढ़ा है वो आप अब कल रिवाइज सेव करना है, तो 1 घंटा रिवाइज के लिए आप निकाल लीजिए। तो आप ऐसे रिवीजन करते रहेंगे तो आप कुछ मतलब भूल नहीं पाएंगे, पिछला जो भी पढ़ा हुआ वो भूल नहीं पाएंगे आप। टिप्स नंबर 4 को देखते हैं, सेट टारगेट। हाँ, टारगेट बनाना बहुत ज़रूरी है। दूसरों को देखकर अपने टारगेट सेट मत करना, बिल्कुल भी नहीं। दूसरों को देखकर अपने टारगेट मत सेट करना, और ना ही इस बात पर ध्यान देना कि किसने कितना पढ़ लिया। आपको बस खुद पे फोकस करना है। आप बस खुद को देखिए कि आपको कितना पढ़ना था और आपने कितना पढ़ लिया है। एक दिन का एक टारगेट रखिए कि मुझे आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है और मैं ये कंप्लीट करके रहूँगा या रहूँगी। आपको ये जिद करना है, और जब आप अपना टारगेट को कंप्लीट कर लीजिएगा तो बिलीव मी आपको बहुत खुशी मिलेगी, और दूसरे दिन आप दुगनी मेहनत करेंगे और ऐसे आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरी बातों को याद रखिए और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।